कक्षा 8 के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत का चौथा पाठ है दीवानों की हस्ती। आपका चौथा पाठ दीवानों की हस्ती है, जो कि देशभक्तों के ऊपर कविता है। और इस कविता को पढ़ के हम देशभक्त जो होते हैं वो अपने देश के प्रति अपने लिए कैसी भावनाएं रखते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कविता है हमारे पास, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब करते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। तो ये जो कविता है हमारे पास, इसमें कवि ने जो देशभक्त होते हैं वो किस तरीके से दीवानों की तरह, दीवाना हम किसको बोलते हैं, जो बिना कुछ सोचे समझे कि हमारा क्या होगा या हमारे साथ क्या होने वाला है, इसके लिए अपने उद्देश्य के लिए काम करते जाएं, आगे की ओर बढ़ते जाएं। तो जो देशभक्त हैं, जो देश के ऊपर अपना सर्वस्व न्यौछावर करना चाहते हैं, जो देश प्रेमी हैं, जो क्रांतिकारी हैं, वो हमसे क्या कहना चाहते हैं, वो हमसे कहना चाहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, हम जो दीवाने हैं देश के, वो बिना सोचे समझे अपने देश के लिए काम करते रहते हैं आज यहाँ कल वहाँ चले। हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हम आज यहाँ है, कल वहाँ हो सकते हैं, कल कहीं और हो सकते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम जहाँ रहते हैं, कितनी भी मुसीबतें हों, कितनी भी बाधाएं हों, हम अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अपनी देशभक्ति के लिए मस्ती में रहते हैं और मन से मस्ती में सारा काम करते हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, जितनी भी परेशानियाँ होती हैं, जितनी भी कठिनाइयाँ होती हैं, उन सबको ठोकर मारते हुए, उसको धूल में उड़ाते हुए हम आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, उल्लास का मतलब होता है खुशी, उल्लास होता है खुशी, प्रसन्नता। तो देशभक्त कह रहे हैं कि कभी तो हम खुशी बनकर आते हैं, सबको खुश कर देते हैं, देशभक्ति के लिए ऐसे काम करते हैं कि सभी लोग हमसे प्रसन्न होते हैं। आंसू बनकर बह चले अभी, और कभी देश पे कुर्बान हो जाते हैं, हम लोग शहीद हो जाते हैं जो देश के दीवाने हैं। तो लोगों की आंखों में कभी हम आंसू भी दे जाते हैं, कभी तो हम उनको खुशी देते हैं और कभी हम उनकी आंखों में आंसू बनकर आ जाते हैं। सब करते ही रह गए अरे, सब कहते हैं, सारी जनता कहती है, सारे देश के लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, देशभक्तों के लिए कहते हैं, तुम कैसे आए कहाँ चले। जो देशभक्त होते हैं, जो देश के दीवाने होते हैं, वो कैसे आते हैं, कैसे चल जाते हैं, एक छोटी सी उम्र पाकर अपना नाम अमर कर जाते हैं, ऐसे देशभक्त होते हैं। तो ये आपका पहला काव्यांश है इस कविता का, इसका दूसरा काव्यांश हम अभी पढ़ेंगे।